कलीसिया में ये दो लोग हैं। बोलो कलीसिया में ये दो क्या है? हाँ, ध्यान देकर सुनना। ये व्यक्ति बहुत धनी है, पैसे वाला है। बोलो क्या है? हाँ। और ये व्यक्ति बहुत गरीब है। समझ में आया? दोनों में से गरीब कौन है? ये वाला, हाँ, काले कपड़े वाला। और ये क्या है? बहुत अमीर व्यक्ति है। ध्यान देकर सुने। पर दूसरी बात यह है कि ये अमीर व्यक्ति है ना, कभी प्रार्थना करता, चर्च में आएगा बाइबल लेकर नहीं। समझ में आ रहा है? बाइबल कभी लाएगा, उपवास कभी करेगा, परमेश्वर का भय कभी मानेगा। ये 2 नंबर के पैसे कमाता है। बोलो कैसे पैसे कमाता है? पर आता कहां है? चर्च में। ध्यान देकर सुने। हाँ, ये गरीब है। ये कैसा है? पर ये बहुत प्रार्थना करता है। ये क्या करता है? ये उपवास भी करता है, ये बाइबल भी पढ़ता है। हर रविवार हाथ में क्या पकड़ कर आएगा? बाइबल पकड़ कर आएगा। ध्यान देकर सुनना। पर ये कैसा है? गरीब। ये हर रविवार 500 की नोट डालेगा। बोलो कितनी की नोट डालेगा? और ये 10 की नोट डालेगा। बोलो कितने की नोट डालेगा? ध्यान देकर सुने। हालांकि मुझे पता है ये खराब अंजीर है और ये, समझ में आया? पर मुझे एक बात बताना, दोनों में से किसकी कीमत ज्यादा है? आपकी नजर में दोनों में से कौन सी टोकरी की कीमत ज्यादा है? नहीं, मैं वही तो आपको बताना चाहता हूं। चर्च में ये जो खराब अंजीर है ना, उसकी ही प्रशंसा की जाएगी। भले ये बाइबल नहीं लेकर आएगा, उसको सामने बिठाएंगे। भले ये कुछ नहीं करेगा, फिर भी उसको सम्मान दिया जाएगा। ये गरीब बंदा है, प्रार्थना करता है, भय मानता है, उपवास करता है, पर इसकी कोई औकात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के सेवक जो है ना, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा नहीं कहते। इसलिए खुदा परखता है और यिर्मयाह को कहता है, तुझे क्या दिखता है? अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हो ना, तो ध्यान देकर सुने, अच्छे को अच्छा कहो और बुरे को बुरा कहो। यही खुदा आपके जीवन में से चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर परखना चाहता है। ध्यान देकर सुने, किसी के कपड़े देखकर उसको नहीं परखना, किसी के पैसे देखकर उसको नहीं परखना, उसकी संपत्ति को देखकर उसको नहीं परखना, उसके आत्मिक जीवन को देखकर उसे परखना है। जो अच्छा है उसे अच्छा कहो और जो बुरा है उसे। यिर्मयाह कहता है निकम्मा बिल्कुल निकम्मा है और अच्छा बहुत अच्छा है। हालेलुया। इतनी हिम्मत होनी चाहिए परमेश्वर के सेवक में कि जो निकम्मा है ना उसको क्या कहना, और जो अच्छा है उसे क्या कहना। भले धनी होगा पर निकम्मा है तो उसे क्या कहो। उसके पैसे उसको अच्छा नहीं बना सकते, उसका आत्मिक जीवन उसको अच्छा बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति की पहचान उसकी शोहरत से नहीं, उसके पैसों से नहीं, उसके रुतबे से नहीं, उसकी नौकरी से नहीं, उसके घर से नहीं, उसकी गाड़ी से नहीं, उसके आत्मिक जीवन से होना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने 2 टोकरियों को यिर्मयाह को दिखाकर कहा, तुझे क्या दिखता है? यिर्मयाह कहता है, प्रभु गंदे तो बहुत गंदे हैं, निकम्मे तो बहुत निकम्मे हैं, पर अच्छे बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। आज यही परमेश्वर आपसे चाहता है। आमीन। अगर आप प्रभु की सेवा करते हो ना, तो बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहो, निकम्मे को निकम्मा और अच्छे को अच्छा कहो, तभी जाकर खुदा आपको सेवा देगा। तभी जाकर कलीसिया में कुछ नया होगा, तभी जाकर कलीसिया जो है ना वो आशीषित होगी, तभी जाकर कलीसिया शुद्ध और पवित्र होगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं केवल बोलता नहीं, मैं करके दिखाता हूं। हालेलुया। प्रभु ने हमें ऐसे विस्तार में सेवा दी है पुणे में, महाराष्ट्र में, कि हमारी कलीसिया में करोड़पति लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे लोग। एक व्यक्ति है जिसका महीने का टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए है। बोलो कितना? एक महीने में 2.5 करोड़ या 3 करोड़ का व्यवहार वो व्यक्ति करता है, जिसकी खुद की कंपनी है। पर आपको पता है हमारे चर्च में जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा और जो अच्छा है उसको, उसके पैसे के हिसाब से हम उसे आगे नहीं बिठाते, आत्मिक जीवन के हिसाब से उनको आगे बिठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे चर्च में अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी पाप करे उसको पाप ही कहा जाता है, और छोटा व्यक्ति अगर कुछ अच्छा करे उसको अच्छा ही कहा जाता है। हालेलुया।